गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बादल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन 21 सितंबर 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। प्रश्न संख्या 61 है, कांसा ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं। पहला ऑप्शन है तांबा और जास्ता जिंक। दूसरा ऑप्शन है तांबा और टीन। तीसरा ऑप्शन है तांबा और लोहा आयरन। चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम और टीन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तांबा और टीन। अगला प्रश्न संख्या 62 नंबर है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उबाल कर, गूँथ कर, भून कर। दूसरा ऑप्शन है सेंक कर, उबाल कर, बेल कर। तीसरा ऑप्शन है तल कर, भिगो कर, भून कर। चौथा ऑप्शन है सेंक कर, तल कर, भून कर। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न संख्या 63 है, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। अगला दूसरा ऑप्शन है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। तीसरा ऑप्शन यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 98,850 मीटर है। चौथा ऑप्शन है यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। अगला प्रश्न संख्या 64 है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है अबू धाबी, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है रूस। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न संख्या 65 है, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2646 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग है। पहला ऑप्शन है 57, दूसरा ऑप्शन है 56, तीसरा ऑप्शन है 55, चौथा ऑप्शन है 54। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 56। अगला प्रश्न संख्या 66 है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है जनवरी से मार्च, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल से जून, तीसरा ऑप्शन है जुलाई से सितंबर, चौथा ऑप्शन अक्टूबर से दिसंबर। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न संख्या 67 है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। कूट में पहला दिया गया है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चौथा ऑप्शन है यह बच्चे तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन में रखा गया है 1, 2 और 3
दूसरा ऑप्शन में लिया गया है 2, 3 और 4। तीसरा ऑप्शन में रखा गया है 1, 3, 4। चौथा ऑप्शन में है 1, 2, 4। यहाँ पर राइट ऑप्शन सिलेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2, 2, 3 और 4। 2 नंबर में क्या है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, सही कथन है। तीसरा नंबर में है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, सही कथन है। चौथा है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, चौथा कथन भी सही है। अगला प्रश्न संख्या है 68 नंबर, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। दूसरा ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। तीसरा ऑप्शन है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। चौथा ऑप्शन है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। अगला प्रश्न संख्या 69 है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभे पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन असम में, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु में, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड में। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 असम में। 70 नंबर प्रश्न संख्या है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 4 बिंदुओं पर, पहला ऑप्शन में है। दूसरा ऑप्शन है 6 बिंदुओं पर, तीसरा ऑप्शन है 8 बिंदुओं पर, चौथा ऑप्शन है 10 बिंदुओं पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 बिंदुओं पर। अगला प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। पहला ऑप्शन है मैना, दूसरा ऑप्शन है उल्लू, तीसरा ऑप्शन कौवा, चौथा ऑप्शन है कोयल। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उल्लू। अगला प्रश्न संख्या 72 है, हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपिकोआ और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है केरल। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केरल। अगला प्रश्न संख्या 73 है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। पहला ऑप्शन है बुखार, दूसरा ऑप्शन है मियादी बुखार, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया, चौथा ऑप्शन है एनीमिया। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एनीमिया। अगला प्रश्न संख्या 74 है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूर तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, पहला ऑप्शन है कौवा, चील, बुलबुल, दूसरा ऑप्शन है बाज, कबूतर, तोता, तीसरा ऑप्शन है चील, बाज, गिद्ध, चौथा ऑप्शन है फाख्ता, कौवा, मोर। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चील, बाज, गिद्ध। अगला प्रश्न संख्या 75 है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी
शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के? पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में। तीसरा ऑप्शन है उत्तर और दक्षिण में। चौथा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर और दक्षिण में। अगला प्रश्न संख्या 76 है, एवियस संक्षेपण डैश अर्थ प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है एनवायरमेंटल स्किल्स। दूसरा एनवायरमेंटल साइंस। तीसरा ऑप्शन है एनवायरमेंटल सोर्सेज। तो चौथा ऑप्शन है एनवायरमेंटल स्टडीज़। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एनवायरमेंटल स्टडीज़। अगला प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ निगेटिव में आंसर लिया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहरी दुनिया के साथ जोड़ना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, यहाँ निगेटिव आंसर लेने के लिए कहा गया है, इसीलिए 2 नंबर हमारा ऑप्शन निगेटिव ऑप्शन है, यही राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 78 है, आंचल अपने कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य डैश सुधार करता है? पहला ऑप्शन है अवलोकन कौशल में। दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक कौशल में। तीसरा ऑप्शन है चिंतन कौशल में। चौथा ऑप्शन है बोलने संबंधी कौशलों में। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संवेगात्मक कौशल में। अगला प्रश्न संख्या 79 है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पहला है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी निम्न में से किस परियोजना के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? पहला ऑप्शन है अपनी पाठ योजना का पालन करना। दूसरा ऑप्शन है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। तीसरा ऑप्शन है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। अगला प्रश्न संख्या 80 है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। अगला प्रश्न संख्या 81 है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का सुनिश्चित कार्य नहीं है?
पहला ऑप्शन है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। दूसरा ऑप्शन है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। तीसरा ऑप्शन है दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। चौथा ऑप्शन है जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना। अगला प्रश्न संख्या 82 है, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। पहला ऑप्शन है जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास। दूसरा ऑप्शन है दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव। तीसरा ऑप्शन है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। चौथा ऑप्शन है जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। अगला प्रश्न संख्या 83 है, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन का बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्यान करनी चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न संख्या 84 है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं का अनुपालन करे। पहला है प्रश्न लिखना, दूसरा है रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, तीसरा है प्रश्न पत्र का संपादन करना, चौथा है ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है? पहला है चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। दूसरा ऑप्शन में रखा गया है दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। तीसरा ऑप्शन में रखा गया चौथा, पहला, दूसरा, चौथा। चौथा ऑप्शन में पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। सीरियल वाइज सजाया गया है। सेकेंड नंबर में रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, 4 नंबर में ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है? पहला नंबर है प्रश्न लिखना, उसके बाद 3rd नंबर पे रखा गया प्रश्न पत्र का संपादन करना। दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न संख्या 85 है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। पहला ऑप्शन है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें। तीसरा ऑप्शन है घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना। चौथा ऑप्शन है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न संख्या है 86, कक्षा 5 के शिक्षार्थी में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। पहला ऑप्शन है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। तीसरा ऑप्शन है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। चौथा ऑप्शन है गहन जांच परख
और कल्पना परक प्रश्न पूछना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न संख्या 87 है, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है, पहला है ऑप्शन समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थी को संवेदनशील बनाना। दूसरा ऑप्शन है बिजली के स्रोतों के विषय में शिक्षार्थियों का आकलन करना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों का सामान्य जानकारी का आकलन करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। अगला प्रश्न संख्या 88 है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों का सामान्य जानकारी का आकलन करना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजे और सीखे। तीसरा ऑप्शन है विषय और आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। अगला प्रश्न संख्या 89 है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। पहला है प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। दूसरा ऑप्शन है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तीसरा ऑप्शन है वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन से सबसे कम प्रभावी होगी? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न संख्या 90 है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि हम सप्ताह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद सील प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के विषय में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकारी प्रश्न उत्तर होता है कि यह बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणाओं को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, पहला ऑप्शन है उनसे प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। तीसरा ऑप्शन है यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। हमारा यह 30 प्रश्न का श्रृंखला कंप्लीट हुआ। हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारा वीडियो शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे साथ इसी तरह वीडियो के लिए जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।